महाराष्ट्र की सियासत में घमासान लगातार जारी है। एक चैप्टर खत्म नहीं होता है कि दूसरे चैप्टर की शुरुआत हो जाती है। हम बात कर रहे हैं प्रदेश में नगर निगम चुनाव की। आने वाले दिनों में प्रदेश में बृहन-मुंबई नगर निगम यानी बीएमसी के चुनाव होने हैं, जिसके चलते सारी पार्टियों ने कमर कस ली है और तैयारियों में जुट गई है। ये चुनाव बेशक नगर निगम का है, लेकिन इस चुनाव को शिवसेना और भाजपा दोनों ही अपनी आन और शान की लड़ाई के रूप में ले रहे हैं। कहा तो यहां तक जा रहा है कि ये चुनाव के परिणाम ही फैसला करेंगे कि महाराष्ट्र का असली राजा आखिर में कौन है, शिवसेना का असली राजा कौन है। सरकार बनना, सरकार को तोड़ना या चल रहे सरकार को अल्पमत में डालना मानो आजकल एक आम प्रचलन सा देखने को मिल रहा है। लेकिन महाराष्ट्र में किसका सिक्का चलेगा ये जनता तय करेगी। तो वहीं इस पर राजनीतिक रणनीतिकारों का मानना है कि महाराष्ट्र में नगर निगम के सहारे ही साल 2024 के लोकसभा चुनाव की लकीर भी खींची जाएगी। इस चुनाव में स्पष्ट हो जाएगा कि यहां पर शिंदे और फडणवीस की सरकार से लोग कितना खुश हैं या शिवसेना सत्ता में वापसी का रास्ता बना पाई है या नहीं। शनिवार को महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने पीएम मोदी को लेकर जो बयान दिया है, उससे यह साफ होता है कि राज्य में शिवसेना दोबारा बीजेपी को पटखनी देने के लिए तैयार है। आपको बता दें कि शनिवार को उद्धव ठाकरे ने ऐसा कुछ कह दिया जिसके बाद में महाराष्ट्र की सियासत में एक भूचाल सा आ गया और बड़ी बात कह दी उन्होंने। बीजेपी पर सबसे करारा प्रहार भी आप कह सकते हैं। बीजेपी की असली ताकत क्या दिखाई देती है? प्रधानमंत्री मोदी का चेहरा। इस चेहरे के दम पर तमाम विधानसभा चुनाव हुए, लोकसभा चुनाव लगातार बीजेपी जीत रही है। ये चेहरा बहुत बड़ा है, इसे एक युग की तरह कहा जा रहा है और उद्धव ठाकरे का कहना है कि मोदी युग खत्म हो गया है। मोदी युग पर उन्होंने बड़ा सवाल खड़ा किया और इसकी वजह उन्हें देवेंद्र फडणवीस ने दी। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने राज्य के डिप्टी सीएम और भाजपा नेता देवेंद्र फडणवीस को आड़े हाथों लेते हुए पीएम मोदी पर निशाना साधा। उन्होंने शनिवार को दावा किया कि अब मोदी युग, पीएम मोदी का जो प्रभाव है वो खत्म हो रहा है, इसलिए देवेंद्र फडणवीस को शिवसेना के संस्थापक बाला साहेब ठाकरे के नाम पर वोट मांगना पड़ रहे हैं। उद्धव ठाकरे का यह बयान देवेंद्र फडणवीस के एक दिन पहले आए भाषण के बाद आया है, जिसमें फडणवीस ने आगामी बृहन-मुंबई नगर निगम यानी बीएमसी चुनाव जीतकर बाला साहेब ठाकरे का सपना पूरा करने की बात कही थी। उन्होंने इस दौरान कहा था कि बाला साहेब के सपने को पूरा करने की जिम्मेदारी एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना, शिंदे गुट और भाजपा गठबंधन सरकार की है। फडणवीस ने आगे कहा था कि बाला साहब के विचारों का अनुसरण करने वाली असली शिवसेना का नेतृत्व एकनाथ शिंदे कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा था कि जो लोग बाला साहेब को केंद्र में रखकर सत्ता में आए थे, उन्होंने आम मुंबई कर की अनदेखी कर बाला साहेब के सपनों को बुरी तरह कुचल दिया है। फडणवीस के बयान पर तंज कसते हुए उद्धव ठाकरे ने शनिवार को कहा कि बाला साहेब के नाम पर वोट मांगकर एक तरह से फडणवीस ने यह बात स्वीकार कर ली है कि अब मोदी युग खत्म हो चुका है। उद्धव ठाकरे ने आगे कहा, भाजपा की यह नीति रही है कि वो हर बार नया नाम ढूंढते हैं और फिर उस नाम के आधार पर ही वोट मांगने लगते हैं। उन्होंने कहा कि यही भाजपा का असली चेहरा है, लेकिन मुंबई के आगामी निकाय चुनाव में लोग भाजपा को करारा जवाब देने वाले हैं। आने वाले समय में मुंबई में निकाय चुनाव होने वाले हैं। इन चुनाव के पहले ही भाजपा और शिवसेना उद्धव गुट के बीच बयानबाजी का क्रम बढ़ गया है। जबकि बीजेपी दावा कर रही है कि हम तो शिवसेना के साथ चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन असली शिवसेना एकनाथ शिंदे के पास है। जबकि शिवसेना, उद्धव गुट यानी जो फिलहाल शिवसेना का असली रूप दिखाई देता है, उसका दावा है कि यह तरीका है बीजेपी का, वो इस्तेमाल करती है अपनी ताकत को बढ़ाने के लिए अपने सहयोगी दलों का। दरअसल महाराष्ट्र से उद्धव सरकार के गिरने के बाद अब उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे के बीच शिवसेना पर कब्जे को लेकर जंग छिड़ी हुई है। एक तरफ शिंदे शिवसेना पर अपना कब्जा चाहते हैं, तो दूसरी तरफ उद्धव सरकार गंवाने के बाद किसी भी सूरत में नहीं जाने देना चाहते हैं और यही वजह है कि अब दोनों के बीच में जबरदस्त जंग देखने को मिल रही है। बीएमसी चुनाव बहुत अहम होने वाले हैं और ये पहला मौका नहीं है जब बाला साहब ठाकरे बीजेपी की या एकनाथ शिंदे गुट की मजबूरी दिखाई देते हैं। आपको याद रखना होगा, एकनाथ शिंदे जब अलग हुए तो उन्होंने पहली बड़ी बात क्या कही थी? उन्होंने कहा था कि हम बनाएंगे शिवसेना बाला साहेब। और उन्होंने जब ऐसा कहा था तो संजय राउत का बयान आया था कि अपने बाप के नाम पर बनाइए, किसी और का नाम क्यों चुराते हैं। ये बहुत बड़ी बात है। संजय राउत, उद्धव ठाकरे दोनों इस बात को जानते थे कि शिवसेना बिना बाला साहब ठाकरे के चेहरे के कोई उसको रिकॉग्निशन देगा ही नहीं, उसके साथ लोग जाएंगे नहीं। बाला साहब ठाकरे का नाम पकड़े रखना जरूरी है। वो शिवसेना का विकल्प है, शिवसेना की असली पहचान है। लेकिन बाला साहब ठाकरे के परिवार को एक तरफ कर दिया जाए और पार्टी पर अगर आप काबिज हैं तो ये आपके लिए बड़ा मुश्किल होता है।
यही वजह रही, हमने कई रिपोर्ट्स में आपको ये बात बार बार बताई है कि एकनाथ शिंदे की मजबूरी है कि वो ठाकरे परिवार को अपने करीब दिखाएं। इसलिए वो सिर्फ उद्धव ठाकरे परिवार को अलग करके राज ठाकरे, स्मिता ठाकरे, निहार ठाकरे इन सब से मिलते जुलते दिखाई देते हैं। इन सब को वो चाहते हैं कि इन सब का समर्थन उन्हें मिले। जब तक ठाकरे परिवार का समर्थन एकनाथ शिंदे को नहीं मिलता है, शिवसेना असली, ये मानना भी किसी के लिए मुश्किल होगा। हमने एक ओपिनियन पोल भी किया, 59% लोग इसमें मानते हैं कि एकनाथ शिंदे बाला साहब ठाकरे के उत्तराधिकारी नहीं हो सकते। शिंदे ही नहीं, किसी और का भी नाम हो जिसके साथ ठाकरे नहीं जुड़ा हो तो शायद उसे स्वीकार नहीं किया जाएगा। राज ठाकरे के लिए ये एक बहुत बड़ा मौका माना जा रहा है। राज ठाकरे एक विकल्प है। राज ठाकरे में बाला साहब ठाकरे की छवि को देखा जाता है, लेकिन वो शिवसेना से दूर है इस पूरी लड़ाई से। ना तो एकनाथ शिंदे खुलकर उन्हें शिवसेना सौंप सकते हैं, ना उद्धव ठाकरे कभी उन्हें अपने साथ में बुलाएंगे। अपनी अलग राजनीति राज ठाकरे करते रहे, उनका अपना एक एटीट्यूड है, उनका अपना राजनीति करने का तरीका है और सभी जानते हैं कि राज ठाकरे झुकते नहीं, और ये भी बाला साहब ठाकरे का अंदाज है जो उन्होंने सीखा है। एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस, बीजेपी, तमाम लोगों की ये मजबूरी रही है कि वो राज ठाकरे को मनाएं, लेकिन राज ठाकरे माने हैं या नहीं माने हैं ये तो खैर वही जानते हैं बेहतर। राज ठाकरे इतना तो तय है कि किसी के छाते के नीचे नहीं आएंगे। हाँ, अलबत्ता वो किसी से कह सकते हैं, जैसे कि उन्होंने एकनाथ शिंदे से कहा कि आप महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना को ज्वाइन कर लो, या फिर उन्हें शिवसेना सौंप दी जाए तो एक अलग बात है, सर्वसम्मति और कार्यकर्ताओं में कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन ये एकनाथ शिंदे की जो राजनीति का उद्भव हुआ है उसका अंत हो जाएगा। उद्धव ठाकरे को वो छोड़कर आए हैं। उद्धव ठाकरे के बाद सेकंड इन कमांड माने जाते थे। उद्धव ठाकरे भी उन पर बहुत भरोसा करते थे। अगर सहयोगी दलों का महाविकास अघाड़ी गठबंधन में दबाव नहीं होता तो एकनाथ शिंदे बहुत मुमकिन है पहले ही मुख्यमंत्री बन जाते। आपको याद होगा बगावत के बाद भी उद्धव ठाकरे ने ये बात कह दी थी। खैर, अब बात हो रही है बाला साहब ठाकरे के नाम की। ये बहुत महत्वपूर्ण है। एक तरफ महाराष्ट्र की राजनीति में बाला साहब ठाकरे का बड़ा नाम है, जिनका सम्मान प्रधानमंत्री मोदी भी करते हैं। बीजेपी को भी उनकी जरूरत महसूस हो रही है। खुद देवेंद्र फडणवीस कह रहे हैं हम बाला साहब के सपनों को पूरा करेंगे। एकनाथ शिंदे कह रहे हैं हम बाला साहब के सपनों पर चल रहे हैं। सभी बाला साहब के सपनों पर चल रहे हैं। तो उद्धव ठाकरे जो कि उनके बेटे हैं, या आदित्य ठाकरे, तेजस ठाकरे जो उनके पोते हैं, वो अगर कहते हैं कि हम भी बाला साहब के सपनों पर चल रहे हैं तो किस पर भरोसा करेगी जनता। ये चुनौती है बीजेपी और एकनाथ शिंदे गुट के सामने। यही वजह है कि एक बड़ा मौका मिल गया उद्धव ठाकरे को ये कहने का कि ये मोदी युग की समाप्ति है और बाला साहब की जरूरत अब बीजेपी को भी पड़ रही है। ये बात सही भी है। मोदी युग की समाप्ति कहना तो खैर ये उद्धव के अपना राजनीतिक बात है, क्योंकि मोदी युग सिर्फ महाराष्ट्र में देखने को नहीं मिल रहा है, या प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता हम कई जगहों पर देख रहे हैं। अलग अलग राज्यों में जहां चुनाव होते हैं वहां बीजेपी के पास सबसे बड़ा चेहरा प्रधानमंत्री मोदी है। लेकिन महाराष्ट्र की सियासत में बाला साहब ठाकरे के इंपॉर्टेंस को कोई नकार नहीं सकता है। यही वजह है कि बाला साहब ठाकरे की विरासत को संभालने वाले या उनके बेटे उद्धव ठाकरे बहुत कॉन्फिडेंट दिखाई दे रहे हैं कि आने वाले दिनों में बीजेपी और एकनाथ शिंदे इस मुद्दे पर उलझ जाएंगे। और जब उन्हें यह मुद्दा खुद देवेंद्र फडणवीस ने दिया तो वो वार करने से नहीं चूके। उन्होंने कह दिया मोदी युग समाप्त हो गया है, बाला साहब की जरूरत बीजेपी को भी। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।